एक यूट्यूब चैनल आई एम रवि फ्रॉम आर स्टडीज। तो हम हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जो कि है मास्टरिंग जावा, ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर बिगिनर टू एडवांस प्रोग्रामिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे हम उसको यूज में लेते हैं। और हमने एक प्रॉब्लम देखी थी, जो कि थी कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखो, डायमंड डायमंड प्रॉब्लम को अगर हम सिंपल देखें तो, अगर हम मान लो कि हमारे पास दो क्लासेस है, दो की कंटेन करती है एक ऐड मेथड, दोनों में ऐड मेथड है कि ऐड टू वेरिएबल्स, ठीक है। अगर हम उनमें इनहेरिटेंस ऐड करते हैं, फिर हम मान लेते हैं कि हम एक तीसरी मेन क्लास बनाते हैं, जिसमें हम इनहेरिटेंस ऐड करते हैं, उन दोनों क्लासेस को हम इनहेरिट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। तो अब देखो, दोनों में सेम मेथड है, एक ऐड इंटीजर्स या फिर ऐड टू इंटीजर्स, दोनों में सेम मेथड है, ठीक है। तो अब जावा को पता कैसे लगेगा कि कौन सा ऐड मेथड कॉल करना है? समझ में आ रहा है कि मतलब जावा तो वहाँ, जो सॉरी कंपाइलर, तो वहां पे क्या कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब कौन सा मेथड कॉल करना है। तो उसी टाइप के कंफ्यूजन को बोलते हैं हम डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म पे हम बात करते हैं, और लास्ट में तुम्हारे लिए होंगे कुछ क्वेश्चंस, जो कि तुम एक बार देखना, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में हम उन पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म से। तो पॉलीमॉर्फिज्म जावा की एक ऐसी एबिलिटी है जो उसको कहती है कि तुम कितने भी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप, कि किस टाइप का तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। और ये कॉमनली कहाँ यूज होता है? जब हम मेथड ओवरराइडिंग या मेथड ओवरलोडिंग को यूज में ले रहे होते हैं। लेकिन अब इसका काम क्या हो, कि ये भी उस कॉन्सेप्ट में, तो ये करता क्या है फिर? तो ये देखो, ये बेसिकली क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, और हमारे कोड को जो है वो अलाउ करता है इंटरफेसेस को यूज करने में, कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे यूज करते हैं माई इंटरफेस, ठीक है। अब अगर हम कुछ एक्स्ट्रा की बात करें, तो एक्स्ट्रा क्या है फिर पॉलीमॉर्फिज्म में? कि हमने ये देखा कि मेथड ओवरराइडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग के टाइम पे ये यूज होता है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा? तो एक्स्ट्रा में देखो, एक्स्ट्रा में ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टैटिक, जिसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि मोस्टली यूज में लेता है मेथड ओवरलोडिंग को, ठीक है। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि यूज में लेता है मेथड ओवरराइडिंग को, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि फिर स्टैटिक और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमने ये देखा कि हाँ, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो अब इनका मतलब, इनमें डिफरेंस क्या है फिर? तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कंपाइल टाइम पे ही रिसोल्व होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं तुमको पहले बताऊं कि कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर्स आती क्या हैं, तो ये देखो, अगर जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये फंक्शन बना के एक क्लास बना के डेमो, जिसमें मेन मेथड है, ठीक है, सिंपल है, कोई वो नहीं है। अगर मैं इसको चलो इसको रिमूव नहीं करते, मैं यहाँ पे देता हूँ इंट, इंट में देता हूँ मैं लाइक एक्स इक्वल टू 15, ठीक है। वरना एक काम करते हैं, डबल में देते हैं इसको, डबल में दे रहे हैं। अब इंट वाई इक्वल टू एक्स। अब देखो, अब यहाँ पर जो एरर शो कर रहा है ना, ये होती है कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पर जो एरर जो रिसोल्व होनी चाहिए, वो होती है कंपाइल टाइम एरर, और जिसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। वैसे ये नहीं है कि जो एरर जो शो हो रही है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, लेकिन जो कंपाइल टाइम पे जो हमें रिसोल्व करने होते हैं, जैसे कि ओवरलोडिंग हो गया, ये हो गया, तो इनको क्या है, हम कंपाइल टाइम पे, मतलब हम हमारे कोड को रन ही नहीं कर सकते जब तक हम इनको सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं कि फिर रन टाइम क्या होती है, रन टाइम के लिए देखो, रन टाइम के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है, ठीक है, जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हम इस पे प्रिंट करवाते हैं एरे
हम थर्ड इंडेक्स का प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कोई एरर नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं इसको रन करूंगा सेव करके, तब देखना, तब एरर आएगी, एरर आउट ऑफ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, ये एरर आउट ऑफ इंडेक्स बॉन्ड एरर आई। तो ये कब आई है? ये रन टाइम पे एरर आई है, ठीक है। तो ये हो गया रन टाइम। तो हम दोबारा चलते हैं उधर हमारे पीपीटी में, ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा कंपाइल टाइम और रन टाइम होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अब स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसको कंपाइल टाइम पे ही सोल्व करना होता है हमको, वो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को वो रन टाइम पे सोल्व हो सकता है, ठीक है। हो सकता है नहीं, मतलब उसको रन टाइम पे सोल्व करना होता है। अगर मैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूं तो ये मेथड ओवरलोडिंग को यूज में लेता है या फिर इन्वॉल्व करता है ये। और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो मेथड राइडिंग ओवर राइडिंग को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब अगर आगे देखें कि तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और क्या करता है, वो हम वो हमारे प्रोग्राम को और ज्यादा रीडेबल बनाता है और एफिशिएंट बनाता है। और जो हमारा जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने में हेल्प करता है। समझ में आया? अगर हम एक्स्ट्रा की बात करें, ठीक है, तो एक्स्ट्रा में क्या है? तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो फंक्शन कॉल को रिजोल्व करता है यूजिंग रेफरेंस टाइप। और जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है वो ऑब्जेक्ट टाइप को रिजोल्व करता है, ऑब्जेक्ट टाइप से रिजोल्व होता है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन जो ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है पॉलीमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग, जैसे ही हो गया मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस, और क्या ओवरलोडेड मेथड जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म में कंसिडर्ड होते हैं कि नहीं, या फिर जो इंटरफेसेस का रोल है वो पॉलीमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है कि ये इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम एक बार इनको गो थ्रू करो, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इनको देखेंगे और हम ओप्स कॉन्सेप्ट के बारे में और भी जानेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट